नमस्कार, मैं हूँ राजनंदिनी और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा सहित संभाग भर से जुड़ी ताजा तरीन खबरों को सबसे पहले देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। साथ ही हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। चलिए अब नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। पीएम मोदी ने मालासेरी डूंगरी में किए भगवान देव नारायण के दर्शन। बोले, गुर्जरों से है हमारा गहरा नाता। अवैध लॉडेड देसी पिस्टल के साथ हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार, कोर्ट में पेश कर लिया पीसी रिमांड। मार्बल निकालने के दौरान हुआ हादसा, 2 मजदूर हुए घायल। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को गुर्जरों के आराध्य भगवान देव नारायण के जन्मोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट पहुंचे, जहां जिले के प्रभारी मंत्री रामलाल जाट ने उनका स्वागत किया। यहां से पीएम हेलीकॉप्टर से आसंद स्थित कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना हुए। पीएम नरेंद्र मोदी शनिवार को दिल्ली से वायुसेना के विशेष विमान से 9:45 बजे उदयपुर के महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पहुंचे। इस दौरान एयरपोर्ट पर स्वागत के लिए प्रदेश के राजस्व मंत्री रामलाल जाट, सांसद अर्जुन लाल मीणा, सांसद सीपी जोशी, विधायक फूल सिंह मीणा, संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट, आईजी प्रफुल्ल कुमार, जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा और एसपी विकास शर्मा सहित जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी हेलीकॉप्टर से भीलवाड़ा के आसिंद क्षेत्र के मालासेरी डूंगरी पहुंचे। हेलीपैड के बाद सड़क मार्ग से मालासेरी डूंगरी में समारोह स्थल पर पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री भगवान श्री देव नारायण जी के 1111वें अवतरण महोत्सव समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित किया। हेलीपैड के बाद सड़क मार्ग से मालासेरी डूंगरी में समारोह स्थल पर पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री ने भगवान श्री देव नारायण जी के 1111वें अवतरण महोत्सव समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित किया। इससे पूर्व मोदी ने भगवान श्री देव नारायण के दर्शन किए। सभा के दौरान मोदी ने गुर्जरों के लिए कहा कि आपका और हमारा गहरा नाता है। भगवान देव नारायण का जन्म कमल पर हुआ है और हमारी तो पैदाइशी कमल से है। उन्होंने कहा कि यह संयोग है कि देव नारायण के जन्म का 1111वां वर्ष और भारत को G20 की अध्यक्षता मिली है। G20 के लोगों में दुनिया को कमल पर बिठाया है। पैसिफिक स्कूल ऑफ लॉ की ओर से शनिवार को कॉलेज में एक सेक्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को लेकर डायरेक्टर सुभाष शर्मा ने बताया कि पैसिफिक स्कूल ऑफ लॉ में स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल एक्सपोजर देने के लिए सेक्शन करवाए जाते हैं। हर शनिवार को एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है। ऐसे में शनिवार को भी 2 एक्सपर्ट्स डॉक्टर प्रियंका और एडवोकेट करणवीर सिंह कृष्णावत को बुलाया गया। कार्यक्रम में केस डिस्कशन मेथोलॉजी पर चर्चा हुई। साथ ही एक्सपर्ट्स ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में भी जानकारी दी। एक्सपर्ट्स ने बताया कि स्टूडेंट्स को थ्योरी बेस का नॉलेज तो होना ही चाहिए, साथ ही प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए, जिससे स्टूडेंट्स में जस्टिफाई करने की क्वालिटी निखर कर आएगी। इस कार्यक्रम के बाद स्टूडेंट्स को सेंट्रल जेल की विजिट भी करवाई गई। मैं प्रोफेसर सुभाष शर्मा हूँ, डायरेक्टर पैसिफिक स्कूल ऑफ लॉ। जनरली पैसिफिक स्कूल ऑफ लॉ में हम लोग स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल एक्सपोजर देने के लिए इंटरैक्टिव सेशंस क्वाइट ऑफन रखवाते हैं, ऑर्गेनाइज करवाते हैं, स्पेशली हर सैटरडेज को, जो कि आज सैटरडे ही है। तो इसलिए हमने आज 2 एक्सपर्ट्स को बुलाया था, डॉक्टर प्रियंका कालरा जो कि फ्रीलांसर है और एडवोकेट कृष्णवीर सिंह जी जो कि हमारे उदयपुर से ही है, जाना माना एक नाम है, जिन्होंने आकर के आज केस डिस्कशंस मैथडोलॉजी के ऊपर चर्चा की तथा यूनिफॉर्म जो सिविल कोड है उसके बारे में जानकारी दी डॉक्टर प्रियंका कालरा मैडम ने। हम ये चाहते हैं कि स्टूडेंट को थ्योरी बेस्ड तो नॉलेज हो ही, इसके साथ में प्रैक्टिकल नॉलेज साइमल्टेनियसली अगर चलता रहेगा तो स्टूडेंट कल को मार्केट में जाएगा, इंडस्ट्री में जाएगा, तो अपना जो रोल है लॉयरशिप का उसमें वो जस्टिफाई कर पाए। इसी के तहत हम ये सेशंस हम रखवाते हैं। इसके अलावा भी मेरा मानना है कि प्रैक्टिकल एक्सपोजर जहाँ से भी मिले, मैं जनरली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट विजिट्स भी रखवाता हूँ, लोक अदालत कोर्ट विजिट भी रखवाता हूँ और इस सेशन के बाद आज सेंट्रल जेल विजिट भी है, ताकि स्टूडेंट जो कल लॉयर बनने जा रहे हैं उनको भी वो फील आ सके, उस प्रैक्टिकल को वो जी सके, देख सके और जब कभी भी उनको मौका मिले वो कोर्ट में जब भी प्रैक्टिस करें तो अपने रोल को जस्टिफाई कर सके। इसके तहत ये हम सारे काम
करते हैं। शनिवार को पूर्व मेवाड़ राज परिवार के सदस्य डॉक्टर लक्षराज के जन्मदिन के मौके पर मोतीमंगरी में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। दरअसल शनिवार को पूर्व मेवाड़ राज परिवार के सदस्य डॉक्टर लक्षराज सिंह मेवाड़ के जन्मदिवस के अवसर पर मोतीमंगरी में मुंबईया बाजार व्यापार मंडल की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में व्यापारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। व्यापारियों का कहना है कि मेवाड़ परिवार हमेशा से त्याग, बलिदान और सेवा कार्य के लिए जाना जाता है। डॉक्टर मेवाड़ ने भी उदयपुर के लिए सेवा कार्य किए हैं और उदयपुर का परचम देश दुनिया में फहराया है। ऐसे में आज डॉक्टर मेवाड़ के जन्मदिन के मौके पर हमने भी सेवा कार्य करते हुए रक्तदान शिविर का आयोजन किया। मुंबईया मार्केट के अध्यक्ष भरत साहू ने बताया कि आगे भी उनके जन्म दिवस पर इसी प्रकार सेवा कार्य करने का संकल्प लिया है, जिससे जरूरतमंदों की मदद की जा सके। आज महाराज कंवर साहब डॉक्टर लक्षराज सिंह जी मेवाड़ के जन्म उत्सव पर हम बम्बईया बाजार के व्यापारियों की तरफ से रक्तदान का शिविर आयोजन किया गया है, जिसमें व्यापारी ने अच्छा जोश बताते हुए सभी सहयोग कर रहे हैं और महाराज कंवर साहब के आयोजन को सफल बनाने में अपना साथ दे रहे हैं। उनके समर्पित करते हैं हम सारा ये योगदान और अच्छा सफल बना होगा। आज अपने कंवर साहब के जन्मदिन पर रक्त देव का आयोजन किया गया है। पहली बार तो उन्होंने बहुत सी उपाधियाँ जीत की है और हमारे उदयपुर का नाम रोशन किया है, इसीलिए आज हमने ये रक्तदान का प्रोग्राम रखा है छोटा सा, और उनके हर जन्मदिन पर हम कोशिश करेंगे कि हम ये रक्तदान कर सकें और ये शिविर लगा सकें। शनिवार देर शाम को उदयपुर शहर में मावट शुरू हुई। शाम 6:30 बजे बाद से शहर और आसपास के गांव कस्बों में करीब 10 मिनट हल्की बारिश का दौर चला। इससे पहले दिन भर ठिठुरन रही। दरअसल शनिवार को दिन भर चली सर्द हवाओं के बाद देर शाम को मावट हुई। मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के चलते पहले ही उदयपुर सहित प्रदेश में हल्की बारिश का पूर्वानुमान जारी किया था और उनका अनुमान आज सटीक साबित हुआ। शाम 6:30 बजे शहर में मावट हुई, फिर सर्द हवा चलने से ठिठुरन बढ़ गई। आगामी दिनों में भी प्रदेश के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है, साथ ही घना कोहरा छाए रहने की भी संभावना है और मौसम के साफ होते ही कुछ दिनों तक कड़ाके की सर्दी पड़ने के भी आसार है। गीतांजलि हॉस्पिटल के यूरोलॉजी विभाग के डॉक्टर विश्वास बहेती और टीम में डॉक्टर पंकज त्रिवेदी, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट डॉक्टर अनिल भिवाल ने भिलवाड़ा निवासी एक मरीज को नया जीवन दान दिया है। भिलवाड़ा से इलाज करवाने आए रोगी ने बताया कि उसे 2019 से पथरी की समस्या थी। रोगी ने भिलवाड़ा में सोनोग्राफी भी करवाई। उसमें बताया गया कि रोगी की सिर्फ एक किडनी है और पथरी की पुष्टि हुई। इसके बाद रोगी ने दवाइयां भी ली, लेकिन उसे स्वास्थ्य लाभ नहीं मिला। डॉक्टर विश्वास ने बताया कि रोगी क्रॉस्ड फ्यूज्ड एक्टोपिक किडनी एक दुर्लभ और असामान्य जन्मजात विकृति से ग्रसित था। सामान्यतया हम सबके दोनों किडनियां एक दाईं और एक बाईं तरफ होती है, लेकिन इस रोगी की दोनों किडनियां जन्म से ही दाईं तरफ थी। रोगी की दोनों किडनियों में पथरी थी। बाईं किडनी में 2 स्टोन जो कि 2 सेंटीमीटर से बड़े थे और दाईं किडनी में एक स्टोन था जो कि लगभग 1 सेंटीमीटर का था। रोगी के एक ही स्टेज में दोनों किडनियों से सफलतापूर्वक ट्यूबलेस पीसीएनएल से स्टोन निकाले गए। इस तरह के ऑपरेशन में रक्तस्राव का रिस्क ज्यादा होता है, लेकिन हॉस्पिटल की टीम ने सफल ऑपरेशन किया। रोगी अभी स्वस्थ है और ऑपरेशन के दूसरे दिन ही उसे छुट्टी दे दी गई। सूरजपोल थाना पुलिस ने अवैध लोडेड देसी पिस्टल के साथ घूमते हुए एक हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया। वहीं आरोपी को शनिवार को कोर्ट में पेश कर पीसी रिमांड लिया गया। दरअसल जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा आईपीएस द्वारा अवैध हथियार रखने वालों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक शहर चंद्रशील ठाकुर और सीओ ईस्ट शिप्रा राजावत के निर्देशन में सूरजपोल थानाधिकारी दलपत सिंह राठौड़ द्वारा थाना क्षेत्र में अलग अलग पुलिस टीमों का गठन कर अवैध कारोबार और अवैध हथियार रखने वाले बदमाशों पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है। इसी के चलते शुक्रवार को टीम ने मुखबिर की सूचना पर खिरादीवाड़ा निवासी सोहेल अख्तर उर्फ सोनू उर्फ बच्चा को अवैध देसी पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस के साथ बोहरा कब्रिस्तान के पास से गिरफ्तार किया। वहीं आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। सोहेल ने अब तक की पूछताछ पर देसी पिस्टल व कारतूस को करीब 8 माह पूर्व नम्बाड़ा की तरफ से 18,000 रुपए में खरीद कर लाना बताया। मुलजिम के विरुद्ध पूर्व में उदयपुर जिले के विभिन्न थानों में करीब 1 दर्जन से भी अधिक मामले अवैध हथियार, मारपीट, अपहरण, हत्या का प्रयास, डकैती की योजना आदि के दर्ज है। आरोपी को शनिवार को कोर्ट में पेश कर पीसी रिमांड लिया गया। वहीं आरोपी से अवैध देसी पिस्टल व जिंदा कारतूस की खरीद फरोख्त के बारे में गहनता से पूछताछ की जा रही है।
आरोपी को पकड़ने में टीम में सुरजपुर थानाधिकारी दलपत सिंह राठौड़, एसआई धर्मेंद्र सिंह वाघेला, हेड कांस्टेबल ओमवीर सिंह, शरीफ खान, कांस्टेबल कयूम खान, राजेश शामिल रहे। वहीं हेड कांस्टेबल ओमवीर सिंह और कांस्टेबल कयूम खान की अहम भूमिका रही। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा जिले में अवैध हथियार रखने वालों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत सूरजपुर थाना पुलिस के द्वारा एक कार्रवाई की गई है। इसमें एक पिस्टल की बरामदगी हुई है और 2 जिंदा कारतूस की हुई है। जिस व्यक्ति से ये हुई है वो एचएस है, हिस्ट्री शीटर, जिसके खिलाफ अलग अलग के मामलों में लगभग 12 मुकदमे पहले से दर्ज है और ये 13वां मुकदमा है, जिसमें अपहरण, लूट, हत्या का प्रयास आदि के मुकदमे हैं। तो ये इसका नाम है सोयल अख्तर उर्फ सोनू, इसको बच्चा भी कहते हैं और ये खैरातीवाड़ा का रहने वाला है। हमारे श्री ओमवीर सिंह जी हेड कांस्टेबल और कयूम खान कांस्टेबल की इसमें विशेष भूमिका रही है और ये कार्रवाई श्री धर्मेंद्र सिंह वाघेला प्रोबेशनर सब इंस्पेक्टर के द्वारा की गई है। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। झीलों की नगरी उदयपुर में अरावली के हरे भरे पहाड़ों से घिरा सांची विला, जो आपके लिए लेकर आया है मॉडर्न अमेनिटीज के साथ 3 BHK डुप्लेक्स विला। यहाँ लग्जरी रूम, लिविंग हॉल, कार पार्किंग, टेरेस गार्डन, बालकनी और स्विमिंग पूल जैसी भव्य सुविधाएं मिलेंगी। ये विला चारों ओर से खुला और बेस्ट लोकेशन पर स्थित है, जहां से आप पूरे शहर का सुंदर नजारा देख सकते हैं। तो आज ही बसाएं अपने सपनों का आशियाना और बुक करें सांची विला। मनस्वी ऑटोमोबाइल उदयपुर संभाग का सबसे विशाल मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप अब अपने नए परिसर के साथ नए पते पर 200 फीट रोड, भैरवगढ़ के सामने टेक्नो ट्रू वैल्यू शोरूम के पास, जहां आपको मिलेगी हर कंपनी की कारों की जनरल सर्विस, रिपेयरिंग, जनरल पार्ट्स के साथ डेंटिंग, पेंटिंग, व्हील अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, पॉलिशिंग, कलरिंग, वॉशिंग एक ही छत के नीचे। जी हाँ, चाहे मारुति सुजुकी हो या टाटा, हुंडई, फोर्ड, टोयोटा, BMW या ऑडी, सभी गाड़ियों की सर्विसिंग और रिपेयरिंग का कार्य कुशल कारीगरों द्वारा किया जाता है। RTO, एक्सीडेंटल, इंश्योरेंस क्लेम, कैशलेस सुविधा सभी उपलब्ध है। यहाँ आप पुरानी या खराब कार को कुशल कारीगरों द्वारा मॉडिफाइड भी करा सकते हैं। तो इंतजार किस बात का, आज ही आए हमारे नए परिसर में। मनस्वी ऑटोमोबाइल, 200 फीट रोड, भैरवगढ़ के सामने टेक्नो ट्रू वैल्यू शोरूम के पास, चित्रकूट नगर, उदयपुर। हमारा संपर्क नंबर है 8094240511 और 8306222690। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उदयपुर शहर में वल्लभ संप्रदाय के अष्टम पीठ के गुरु लालजी महाराज का 471वां जन्मदिन बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर वल्लभ संप्रदाय के कई भक्त मौजूद रहे। लालजी महाराज के जन्मदिन के मौके पर भव्य श्रृंगार धराया गया। इसके साथ ही भजन कीर्तन का दौर भी दिन भर चला। सुबह करीब 6 बजे से ही दर्शनों के लिए भक्तों की भीड़ मंदिर में नजर आने लगी। 10 बजे विशेष आरती की गई। इसके बाद दोपहर 1 बजे के बाद लालजी मंदिर परिसर में भव्य भोजन प्रसादी का आयोजन किया गया। लालजी सेवा समिति के सदस्य प्रीतम दास ने बताया कि लालजी महाराज वल्लभ संप्रदाय के अष्टम पीठ के गुरु माने जाते हैं। इनका जन्म पाकिस्तान के सेवन शरीफ में हुआ था। मान्यता है कि इन्होंने भगवान कृष्ण को अपने ही हाथों से भोजन कराया था। हर साल इनके जन्मदिन के मौके पर भव्य आयोजन किए जाते हैं। गोस्वामी लालजी महाराज जो है तो हमारे अष्टम पीठ है श्रीनाथ जी की, गोस्वामी विठलनाथ जी की अष्टम पीठ है। आज उनका 471वां साल मनाया जा रहा है जन्मदिन धूमधाम से, और हर साल मनाते हैं अच्छी तरह से। लंगर वगैरह होता है सब, आज भी वही है कार्यक्रम। ये हमारी जो पीठ है वो वल्लभाचार्य स्वामी से जुड़ी हुई है, अष्टम पीठ है हमारी।
और हर साल ये गुरु जी आते हैं हरिद्वार से और भजन कीर्तन वगैरह सब होता है यहाँ। क्या कुछ पूरे दिन में कार्यक्रम रहेगा? हाँ, कार्यक्रम बस ये 2 बजे लंगर होगा और 4-5 बजे तक कार्यक्रम चलेगा। लाल जी महाराज जी विठल नाथ जी के 8वें पुत्र थे जी, 8वीं गद्दी थी और इनकी बहुत मान्यता है बहुत। और इन्होंने कहा था कि मैं फिर आऊँगा, पोते के उसमें आए थे, सती केवल राम के उसमें। कहा जाता है कि ये कृष्ण भगवान के भी मित्र हैं। कृष्ण भगवान के तो खास पास में ही रहे हैं और इनकी मान्यता इतनी है कि इनका एक थल्ला है पाकिस्तान में बिलोट शरीफ, वहाँ हिंदू से ज़्यादा मियाँ भाई झुकते हैं जी। 8 साल की उम्र में इनको भगवान को भोजन कराया था अपने हाथ से इन्होंने। इनके पिताजी बाहर गए थे गांव में, तो अपने बच्चे को बोल के गए कि भाई आप लाल जी महाराज को कि भाई आप भगवान को भोग लगाना और उसके बाद खुद भोग लेना। तो वो गए तो उनको यही था कि ऐसे जैसे अपने भोग लगाते हैं। 3 दिन तक इन्होंने कुछ नहीं खाया। 3 दिन के बाद भगवान इनको दर्शन दिए, उन्होंने इनके हाथ से उन्होंने भोजन किया। उसके बाद इसके पिताजी जब आए बाहर से, उन्होंने बोला कि हमने तो हाथ से भोजन कराया इनको भगवान को, तो आश्चर्यजनक रह गए। उस टाइम उनका जन्म जो है पाकिस्तान लाड़काना के पास में हुआ था, सेवन शरीफ में। तो वो उनको देखा भाई ये तो कोई महापुरुष हैं कि उसको पिताजी जो है उनको यहाँ पे वो ब्राह्मण थे, वो यहाँ ले आए विठलनाथ जी के दरबार में अपने ये वृंदावन में। तो वहाँ जाकर उन्होंने अपने इनके विठलनाथ जी ने उनको गुरु दक्षिणा दी। उसके बाद उनके 7 पुत्र अपने थे, 8वां इसको अपना पुत्र बनाया और इनको गद्दी दी गोपीनाथ जी की। अष्टम जो गद्दी है हमारी वो लाल जी महाराज की गोपीनाथ जी की है। 7 पुत्र उनके पहले थे, 8वां पुत्र ये हुआ। उसके बाद इसकी मान्यता इतनी बड़ी कि मुसलमान भी मानने लगे वहाँ के, और इनके जो है कम से कम 100-125 मंदिर हैं। कनाडा में भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं, अफगानिस्तान में भी हैं, दिल्ली में, हर जगह हैं। प्रकाश वर्मा ऑडिटोरियम में राजीव गांधी युवा मित्र कार्यक्रम शनिवार को संपन्न हुआ। शिविर संयोजक लव वर्मा ने बताया कि राज्य सरकार की योजनाओं का सफल क्रियान्वयन किया जा रहा है। जिला प्रशासन उदयपुर के निर्देशानुसार नगर निगम के समस्त क्षेत्रों में राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उपलब्ध करवाने के लिए वार्ड स्तर पर शिविरों के आयोजन किए जाते हैं। बेरूलाल गायरी ने बताया कि इसी क्रम में शनिवार को वार्ड 14, 15 और 16 में शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें योजनाओं की जानकारी और ई मित्र कियोस्क के माध्यम से योजनाओं का पंजीकरण किया गया। मैं वार्ड नंबर 16 से हूँ। मैंने यहाँ इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना में अपना फॉर्म भरवाया है। उसमें मुझे 50,000 का लोन का बेनिफिट मिला है। अगर यही और भी जनता को प्रॉफिट मिलता रहे तो वो अपना रोजगार अच्छे से चला सकती है। थैंक यू सो मच। सरकार के लिए यही कहना चाहूँगी कि और भी ये आगे से आगे जनता में ये अच्छा रोजगार का है तो आप जनता और अच्छे से जागरूक हो पाएगी अगर आप यही अप्लाई करते रहे तो। भी कहना चाहती हूँ जो लव वर्मा है उनको और उनकी पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। नाम नवीन नाहर, मैं रोजगार कार्यालय उदयपुर यूडीसी यहाँ पे आया हूँ। इस राजीव गांधी युवा मित्र योजना में जो अभी कैंप लगाए जा रहे हैं, इस कैंप के अंदर आया हूँ और ये बहुत ही अच्छा सरकार की एक बहुत अच्छी प्रोत्साहन देने वाली योजनाएं जो हैं वो एक्चुअली धरातल तक लोगों पर नहीं पहुँच पाती है। इसी वजह से लोगों को उसका लाभ नहीं मिल पाता है। ये कैंप लगाने का बहुत अच्छा सरकार का एक डिसीजन है, जिससे क्या है आज जिन लोगों को इस योजना की जानकारी नहीं है उनको भी इसकी जानकारी मिल रही है और वो इससे लाभान्वित हो पा रहे हैं। इसके लिए मैं हमारे ये राजीव गांधी युवा मित्र योजना के जो लव जी हैं उनका मैं हार्दिक आभार करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इस तरह के कैंप का आयोजन करके लोगों तक ये योजनाओं को पहुंचाया। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो इस योजनाओं तक उनको पता ही नहीं होता कि ऐसी योजनाएं भी सरकार की चल रही है, लेकिन आज लोगों को इन चीज़ों से पता लग पाया और आज वो अपना यहाँ पे सब काम करवा रहे हैं। अपने ई मित्र का बहुत अच्छा एक रहता है कि आप ई मित्र यहीं पे है, जिससे आप जो भी जन आधार में करेक्शन करवाना है या कोई जन आधार कार्ड बनवाना है, ई श्रम कार्ड बनवाना है, तो वो सारे कार्ड बनवाने के लिए कहाँ लोगों को भटकना पड़ रहा था। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कौन से ई मित्र पे जाएँ, कैसे करें, लेकिन आप उनके घर के खुद के द्वार पर ये योजनाएं लाकर सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और मैं इसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद दूँ। डूंगरपुर जिले में एक मार्बल माइंस में मार्बल निकालने के दौरान नीचे गिरने से मजदूर घायल हो गया। जानकारी के अनुसार जिले के थाना मेवाड़ा मार्ग पर स्थित एक मार्बल माइंस में शनिवार सुबह करीब 20 फीट ऊंचाई से मशीन के जरिए मार्बल निकालने का काम किया जा रहा था। इस दौरान मार्बल का एक हिस्सा अचानक से नीचे गिर गया। हादसे में काम कर रहे उदयपुर जावर माइंस निवासी राजेंद्र और पंचाराम कटारा भी 20 फीट ऊंचाई से नीचे गिरने से घायल हो गए। दोनों घायलों को अन्य मजदूरों द्वारा निजी वाहन की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया।
हादसे में दोनों मजदूरों के हाथ, पैर और सिर पर चोट आई। घायलों का जिला अस्पताल में भर्ती करवाने के बाद इलाज शुरू किया गया, जहां उनका इलाज फिलहाल जारी है। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत राजनंदिनी को और बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। आपके शहर डूंगरपुर में सभी प्रकार की जांच एक ही छत के नीचे। कृष्णा एक्सरे एंड लेबोरेटरी। हमारी सुविधाएं सेल काउंटर मशीन द्वारा सीबीसी जांच, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू एवं अन्य बुखार की जांच। फुली ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर द्वारा ब्लड से शुगर, किडनी प्रोफाइल, लीवर प्रोफाइल, हार्ट प्रोफाइल एवं अन्य जांच सुविधाएं। हार्मोन्स एनालाइजर द्वारा थायराइड प्रोफाइल, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, विटामिन B12, विटामिन D3, एलर्जी के लिए सीरम, IgE लेवल व अन्य प्रकार की जांच सुविधा उच्च स्तरीय मशीनों द्वारा। साथ ही डिजिटल एक्सरे मशीन द्वारा सभी प्रकार के एक्सरे, ECG एवं रक्त, मल मूत्र की जांच की जाती है। तो इंतजार किस बात का, फोन लगाए 9413118169 पर। घर से सैंपल लेने की सुविधा भी उपलब्ध। हमारा पता है कृष्णा एक्सरे एवं लेबोरेटरी, नए अस्पताल के सामने, डूंगरपुर। डॉक्टर आत्रे नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रे के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस, इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड, सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रे नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉलेज 256160, मोबाइल नंबर 9829041330। उदयपुर संभाग में हीरो 2 व्हीलर व्हीकल्स में अपनी खास पहचान रखने वाले रॉयल मोटर्स ने आपके सहयोग से 37 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। रॉयल मोटर्स कंपनी ग्राहकों के सहयोग और हमारे प्रति इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता है। हीरो कंपनी की सभी गाड़ियों का एकमात्र हीरो पॉइंट रॉयल मोटर्स पंचवटी उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगे हीरो कंपनी के सभी मॉडल आकर्षक रंगों में खास ऑफर के साथ। देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा के साथ एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा सर्विसिंग व रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें रॉयल मोटर्स कंपनी पंचवटी उदयपुर 7290072896 पर। आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स, बुआना बाईपास के पास, उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।